अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे कि गवर्नमेंट ने बजट के अंदर क्या प्रपोजल्स जो हैं वो सबमिट कराई हैं। सो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जो परचेज़र हैं उनके लिए रिलीफ प्रपोज किया गया है कि इसमें जो एडवांस टैक्स हम 3% पे करते थे वो अब 1.5% हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि वो एक्सेप्ट हो जाए जो प्रपोजल भेजी गई है। अच्छा, अब जो एडवांस टैक्स था वो भी ऑब्वियसली स्लैब वाइज था, डिफरेंट स्लैब्स थी इसमें। अगर हम इसको देखें कि 50 मिलियन तक की जो FBR वैल्यू की प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर आप जो टैक्स पे करते थे वो था 3% और अब वो आपको 1.5% पे करना होगा। इसी तरह 50 मिलियन से 100 मिलियन की जो स्लैब है उसमें 3 की बजाय 3.5% टैक्स लगता था, अब वो 3.5 की बजाय 2% टैक्स लगेगा। और जब अब 100 मिलियन अबव में जाएंगे तो 4% टैक्स जो है वो पहले पे करते थे, अब जो प्रपोजल गई है वो 2.5% की प्रपोजल गई है। सो दोस्तों, इसी तरह ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें तो जो सेलर है उसके ऊपर टैक्स इंक्रीज करने की प्रपोजल गई है। यहाँ पे जो हमने 3% से 1.5% किया और 1.5% की छूट मिली, वो ऑन दी अदर हैंड सेलर के ऊपर इम्पोज कर दी गई। यानी कि 3% जो टैक्स आप पहले पे करते थे, कैपिटल गेन टैक्स C236, अब वो 3 की बजाय 4.5% प्रपोज किया गया है। और इसी तरह से सो ऑन, लाइक 50 मिलियन से 100 मिलियन की रेंज में जब आप जाएंगे तो जो टैक्स आप पहले 3% पे कर रहे थे अब आपको 4.5% पे करना था। तो 50 मिलियन से 100 मिलियन की स्लैब में आते हुए वही सेम टैक्स जो है वो 4.5% की बजाय आप 5% पे करेंगे। और जब आप 100 मिलियन अबव जाएंगे तो 5% की बजाय फिर आप 5.5% पे करेंगे। सो टेक्निकली जो बायर को रिलीफ मिला, जब आप उसको सेल करेंगे तो अल्टीमेटली आपको वहाँ पर वो दोबारा से विदहोल्डिंग टैक्स पे करना पड़ेगा। और जो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि FED, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ये टोटली सिरे से ख़त्म कर देने की प्रपोज़ल है। तो वंस ये ख़त्म हो जाती है तो ये एक अच्छा रिलीफ होगा। इसकी रेशो पहले हम 3% ऑफ FBR वैल्यू पे करते थे और इसी तरह से जो नॉन फाइलर्स थे या जो एक्टिव टैक्स पर लिस्ट में नहीं शो हो रहे होते थे वो 7% भी पे करते थे। तो ये बिल्कुल सिरे से ख़त्म हो जाएगा प्रोवाइडेड ये प्रपोज़ल अप्रूव हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि टैक्स क्रेडिट को इंट्रोड्यूस कराया गया है। वो लोग जो लो कॉस्ट हाउसिंग जो है वो उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो 10 मरले तक की जो प्रॉपर्टी है और ऑन दी अदर हैंड 2000 स्क्वायर फीट का जो अपार्टमेंट है, इस 2000 के अंदर अंदर के जो अपार्टमेंट होंगे उनके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स क्रेडिट को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा रही है। डिटेल्स जो हैं ऑब्वियसली अब जैसे जैसे चीज़ें अभी प्रपोजल में है, आगे फर्दर आगे चलेंगी तो उनकी डिटेल्स फर्दर आएंगी। एक और बहुत पॉजिटिव चीज़ गवर्नमेंट ने की है कि जो बैंक्स हैं वो भी अब आपको घर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, घर परचेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन यानी कि फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड करेंगे। और आई होप कि अप्रॉक्सीमेटली 6-7% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर अगर आपको ये ऑप्शन मिले तो ये बहुत ज़बरदस्त, ये गेम चेंजर होगा। नॉन फाइलर्स की अगर हम बात करें तो नॉन फाइलर्स की मुकम्मल छुट्टी कर दी गई है। ना वो कोई प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे, ना वो कोई गाड़ी खरीद सकेंगे और ना ही वो कोई बैंक अकाउंट ओपन कर सकेंगे। सो दोस्तों, हर वो बंदा जिसको गाड़ी लेनी है या उसको प्रॉपर्टी लेनी है या उसको बैंक अकाउंट खोलना है, सो उसको हर सूरत में फाइलर बनना होगा। इसके अलावा उसके पास कोई चॉइस नहीं होगी। दोस्तों, 7E का टॉपिक अभी तक अनटच्ड है, तो फिलहाल अभी चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई एज सच इसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुई तो अभी हम इसको नहीं डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्दर ऑप्शंस आएंगी, फर्दर इंफॉर्मेशन आती है तो फिर हम इसके ऊपर भी ज़रूर डिस्कशन करेंगे। सो दोस्तों, अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पास ऑन कर दी गई है और आइंदा जैसे जैसे फर्दर क्लैरिफिकेशंस आती हैं तो मज़ीद वीलॉग्स के थ्रू हम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते जाएंगे। तो अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। इससे पहले कि आप लोग आगे चलें, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन
टाइमली पहुंच सके। शुक्रिया।